टीचर ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे चपेड़े मारी थी, मुक्के मारे थे। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ के कहा था कि अगर तूने घर जाके बताया तुझे मार दूंगा, तेरे बाप को भी मार दूंगा। आज जो केस हम आपके लिए लाए हैं नाजरीन, वो भी मदरसे से ही जुड़ा है। फिर बड़े सर ने मुझे 1 घंटा मुर्गा बनाया था, गालियाँ दी थी बड़ी बड़ी, तो फिर उन्होंने टुड्डे मारे थे, मुक्के मारे थे। मेरी मिसिस के नंबर पे फ़ोन आया है इकरा स्कूल से कि आपके बेटे को ना चोट लग गई है। मैंने डॉक्टर से पूछा वहाँ पर, उन्होंने कहा जी आपके बच्चे की दिमाग की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने स्पेशली नोट में लिखा था कि इसको इमीडिएटली आपने ना आईसीयू में रखना है क्योंकि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगले दिन उसका ऑपरेट हुआ है, तकरीबन 5 घंटे ऑपरेट में लगे। स्कूल वालों ने मुझे 2 दिन मेरे साथ राब्ते में रहे। वो अपने एक ही बयान पे कायम थे कि बच्चा सीढ़ियों से स्लिप हो गया। कारी अब्दुल वदूद ने तो मुझे ऐसे उठाया, इधर से और इधर से ऐसे करके उन्होंने मुझे ऊपर को उछाला है और ऊपर पंखा चल रहा था। मेरे यहाँ पे आके पंखा लगा और मैं सोफे पे गिर गया हूँ। ये 10 बजे का सानिया, 1:30 बजे मुझे खबर दे रहे हैं कि आपका बेटा कोई माइनर से इसको चोट लगी है, तो हम इसको शेख ज़ैद लेके आए हैं। अब वो ठीक है, तो आप प्लीज़ आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाज़रीन, हमारे माशरे में बच्चों पर तशद्दुद का रुझान बढ़ता जा रहा है कि तालीम और तरबियत पर मामूर उस्ताज़ा भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते, और ख़ास तौर पर वो तालीमी इदारे जिनका कोर्स मजहबी होता है। इसलिए तो बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात किसी न किसी मदरसे से जुड़े होते हैं। कभी छोटे बच्चे बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रूनमा होते हैं, तो कभी उस्ताद नाफरमानी की पादाश में बच्चों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद करने से गुरेज नहीं करते। आज जो केस हम आपके लिए लाए हैं नाजरीन, वो भी मदरसे से ही जुड़ा है, जहाँ शकीउल कल्ब उस्ताद ने तीसरी जमात में हिफ्ज़ के तालिब इल्म को पहले तो बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद बच्चे को उठाकर उसका सर चलते हुए पंखे में घुसा दिया। 10 साला फैजान खून से लथपथ हो गया और उसकी सर की हड्डी भी टूट गई। इस वक्त मैं उसी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर यह वाक़या रूनमा हुआ। ये दास्तान क्या है और इसके मुहर्रकात क्या हैं, तो चलिए मेरे साथ तहकीकात का सिलसिला शुरू करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त 10 साला छोटा बच्चा फैज़ान मौजूद है, जिसके ऊपर मुल्ज़िम कारी अब्दुल वदूद ने इतना वहशियाना तशद्दुद किया। आइए उस बच्चे से बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। आप तो बहुत प्यारे हो। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? आपने कोई शरारत की थी? क्या हुआ था? शरारत नहीं की थी, बिला वजह मारा था। क्यों मारा था आपको? उन्होंने बुलाया था? किस तरह मारा था? सब बताओ, डरना नहीं है, सब बताना है आपने कि उस दिन हुआ क्या था। हाँ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपको। जो हुआ था ना, आपने बस, आप हाफिज़ कुरान बन रहे हो ना, तो वो हमेशा सच बोलते हैं। आपने हर बात बतानी है और सच बतानी है। मैं अंदर बैठा हुआ था क्लास में, तो टीचर ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे चपेड़े मारी थी, मुक्के मारे थे। फिर मुझे उन्होंने बिठाया था, फिर मैं रोने लग गया था। फिर वो मुझे बड़े सर के पास ले गए थे। फिर बड़े सर ने मुझे 1 घंटा मुर्गा बनाया था, गालियाँ दी थी बड़ी बड़ी, तो फिर उन्होंने टुड्डे मारे थे, मुक्के मारे थे। फिर उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया, फिर उन्होंने मुझे उठाया, फिर मुझे पंखा लगा था। जी, ये बताएं, जो पहले टीचर ने आपको मारा था उनका नाम क्या था? कारी खुबैब साहब। और जो दूसरे हैं उनका क्या नाम था? अब्दुल वदूद। तो बेटा, आपको उन्होंने डराया भी था कि किसी को बताना नहीं है, मार देंगे, पापा को नहीं बताना, कुछ धमकाया था आपको? हाँ जी, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ के कहा था कि अगर तूने घर जाके बताया तुझे मार दूंगा, तेरे बाप को भी मार दूंगा। फिर आपने बाबा को बताया था घर आके? नहीं बताया था? नहीं, उन्होंने कहा था तूने घर जाके बताना कि मैं सीढ़ियों से गिरा था। इससे पहले भी कभी सर ने आपको मारे? हाँ जी, मारा है, चपेड़े मारी हुई है। आप आके बाबा मामा को नहीं बताते थे? नहीं, भाइयों को पता था। तो भाई भी मामा बाबा को नहीं बताते थे? नहीं। आपको तब भी मार के डराते थे कि किसी को बताना नहीं है? वो हाँ जी, डराते थे कि आपने किसी घर जाके बताना नहीं है कि आपको मार पीटी है। तो आपने फिर बड़े होके क्या बनना है? कारी साहब। अच्छे वाला कारी साहब बनना है या इस तरह बुरे वाला? अच्छे वाला। नाजरीन, मेरे साथ वो मासूम बच्चा मौजूद था, इतना वो प्यारा बच्चा, और किस तरह कोई इंसान उस पर इतना जुल्म कर सकता है। आइए अब इनके वालिद साहब से बात करते हैं कि आखिर ये माजरा हुआ कैसे है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। ये क्या नाम है आपका? आमिर। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चा आपको किस हालत में मिला था उस दिन? मैं ना अपने बड़े बेटे को स्कूल से लेके आया हूँ 1:30 बजे घर पे। तो मैं आके बैठा ही हूँ तो मेरी मिसिस के नंबर पे फ़ोन आया है इकरा स्कूल से ना कि आपके बेटे को ना चोट लग गई है, तो कोई मसला नहीं है इतना, तो आप शेख ज़ैद आ जाइएगा।
उसको ना बैंडेज करवा के तो फिर हम घर आ जाएंगे। मैं और मेरी बेगम गए हैं उधर शेखजाद हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जाके मैंने देखा तो मेरा बच्चा तो लथपथ था खून में, और उसका सर फटा हुआ था, और उसके दिमाग की हड्डी जो है वो नज़र आ रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, वहाँ पर नैरो वाले डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उनसे मेरी डिस्कस हुई है, तो उन्होंने कहा जी आपके बच्चे के दिमाग की हड्डी टूट गई है, तो इसको इमीडिएटली ना हमने आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो आईसीयू का आप इंतज़ाम करें। तो मैंने आईसीयू का पता किया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अवेल नहीं है आईसीयू ना, तो आप इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पे आईसीयू अवेल है। फिर वो अपने ज़रिए के मुताबिक अपने जो मेरे भतीजे भांजे मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको मैंने भेजा, उन्होंने कहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आईसीयू अवेल है। तो डॉक्टर ने स्पेशली नोट में लिखा था कि इसको इमीडिएटली आपने ना आईसीयू में रखना है, क्योंकि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर इसको ना रखा गया तो शायद पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैं इसको एम्बुलेंस में लेके तो शेख ज़ैद लेके गया, वहाँ पे इसके ट्रीटमेंट हुआ है। डॉक्टर ने इसका एमआरआई सिटी स्कैन किया है, एक्सरे वगैरह किए हैं, उसमें इन्होंने यही डायग्नोज किया जी इसके दिमाग की हड्डी टूट गई है, और आपका बच्चा अभी ख़तरे वाली पोजीशन से बाहर नहीं है, तो इसका मेजर ऑपरेट होगा। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत करे। फिर अगले दिन डॉक्टर साहब विज़िट पे आए हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके बच्चे का ऑपरेट होगा, तो फिर अगले दिन उसका ऑपरेट हुआ है, तकरीबन 5 घंटे ऑपरेट में लगे। तो डॉक्टर ने कहा जी अभी आपने इसको ईजी नहीं लेना, क्योंकि ये एक मेजर ऑपरेट है, बच्चे का आपने ख्याल रखना है। तो इसके बारे में बस मैं तो जितना जो कुछ किया है सारा लबल मैंने आपको बता दिया। सर स्कूल आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? सबसे पहले बात यह है कि स्कूल वालों ने मुझे 2 दिन मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। 2 दिन से मैं उनको यही पूछता रहा हूँ, सर मुझे आप ये बताएं कि मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या है, ताकि मुझे पता तो चले। वो अपने एक ही बयान पे कायम थे, ये बच्चा सीढ़ियों से स्लिप हो गया, सीढ़ियों से स्लिप हो गया। मैंने उनको कहा भी है, मैंने कहा सर ये सीढ़ियों वाला ज़ख्म नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी प्रैक्टिकल है, मैं नहीं मान सकता कि ये सीढ़ियों वाला मामला है, इसको कुछ चीज़ हिट हुई है या इसको मारा गया है। तो यही मैंने उनको टीचर से पूछा, उन्होंने बाज़िद यही थे जी मैं इसके बारे में तस्दीक कर रहा हूँ, ये वो मुझे बता रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था, कारी अब्दुल वदूद साहब, जिन्होंने मतलब मुझे इससे गरज, मैं उनके साथ पर्सनल नहीं हूँ, मेरा उनसे पर्सनल ना कोई रंजिश है, कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से हूँ कि मेरे बेटे के साथ ये किया है, 4-5 घंटे मेरे बेटे को लेके घूमते रहे हैं। अगर इसी असना में मेरे बेटे को कुछ हो जाए, मेजर प्रॉब्लम, हड्डी टूट गई है, मेरा बेटा बेहोश है, अगर इस असना में मेरे बेटे को कुछ हो जाता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? या आप ये देखो ना, यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसके नीचे आँख है, आँख से नीचे चले जाए गर्दन है। अब वो सानिया है या जानबूझ के है तो वो जुल्म ही है ना। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उन्होंने तो मुझे यही कहना ना कि जी ये सीढ़ियों से गिरा, सीढ़ियों से गिरा। एट द एंड मैं यही कहूँगा जी सीढ़ियों से गिरा। ये तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का मैं, इसने मुझे बताया कि पापा इस तरह उन्होंने क्लास में, मैं अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था, क्या कर रहा था ये मुझे नहीं पता। कारी क्या नाम है उनका, खुबैर साहब। कारी खुबैर साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और बुला के ना मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिया, मुझे कमर पे मुक्के मारे हैं, और उसने मुझे कहा कि दफ़ा हो जा अपनी जाके जगह पे बैठ जा। मैं रोता हुआ अपनी जगह पे बैठ गया हूँ जाके। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मुझे बड़े सर के पास ले गए। बड़े सर ने मुझे थप्पड़ मारे हैं और मुझे बाद मुर्गा बना दिया। 1 घंटा मुझे बाद मुर्गा बनाने के बाद मुझे वापस बुलाया और मुझे थप्पड़ मारे हैं, मुक्के मारे हैं, और मुझे ऐसे उठाया इधर से और इधर से, ऐसे करके उन्होंने मुझे ऊपर को उछाला है, और ऊपर पंखा चल रहा था, मेरे यहाँ पे आके पंखा लगा और मैं सोफ़े पे गिर गया हूँ, और सोफ़े पे गिरने के बाद मैं लेट गया हूँ। मुझे एकदम से कुछ नज़र नहीं आया। कारी साहब आए हैं, उन्होंने मुझे आते साथ ही ये कहा है, पकड़ के, मतलब जो भी वो सिचुएशन थी, गला पकड़ा है, उसके बाजू पकड़े हैं या उसका गिरेबान पकड़ा है, उसने कहा तूने अगर अपने बाप को या अपने घर पे किसी को भी बताया तो मैंने तुझे और तेरे पापा को नहीं छोड़ना। आपने जाके उनको यही बताना है कि मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ। फिर उसके बाद इसको वो लेके गए हैं उधर नसीम इजाज़ हॉस्पिटल में लेके गए हैं। उसके बाद नसीम इजाज़ वालों ने कहा जी ये हमारे लिए मुश्किल है, हमारा केस नहीं, आप इनको शेख ज़ैद ले जाएँ। जब वो शेख ज़ैद लेके गए हैं अपना, वो उन्होंने ट्रीट शुरू किया, तो उन्होंने वालदैन का पूछा है कि इनके माँ बाप किधर हैं, तो
फिर उन्होंने मुझे 1:30 बजे बताया, ये 10 बजे का सानिया और 1:30 बजे मुझे खबर खुद से दे रहे हैं कि आपका बेटा कोई माइनर से इसको चोट लगी है, तो हम इसको शेख ज़ैद लेके आए हैं, अब वो ठीक है, तो आप प्लीज़ आप आ जाएं। सर आपका मुलजिम कब गिरफ्तार हुआ है और पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस की मैं कोई मेरे पास उनके लिए कहने के ऐसे अल्फाज नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ ताउन नहीं किया। पुलिस के पास सिर्फ जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी है और फिल उन्होंने ना उस पर कार्रवाई करके वो मुजरमान को पकड़ा है, जिनमें कारी बदू साहब थे और बाकी 2-3 और जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया और उनके ख़िलाफ़ FIR दे दी है। मतलब आप चाहते हैं कि लीगल एक्शन हो, जो आज आपके बच्चे के साथ हुए कल को किसी और के बच्चे के साथ ना हो? मैं आपको यही बता रहा हूँ और फर्स्ट दिन से मेरा मौक़िफ़ भी यही है। मैं कारी वदूद साहब को भी यही कहा है, कारी वदूद साहब को मैं मिला हूँ जाके, पर्सनली मैं उनको मिला, मैंने उनको कहा है, उनके भाइयों से भी मेरी मुलाकात हुई है। मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मेरे पे किस तरह के प्रेशर है, लेकिन मैं उसके बावजूद ही उनको मिलने का मकसद मेरा ये था, मेरा मैसेज देने का मकसद उनको ये था कि जी मेरा आपके पर्सनल आपके साथ मेरा कोई रंजिश नहीं है, आप हैं या आपके अदारे के कोई भी लोग हैं, मेरा उनसे कोई पर्सनल नहीं है। मेरा पर्सनल ये था मेरा बच्चा जिसको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे दी है। जो इस तरह के हज़ारों लाखों स्कूल हैं जिनमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जो आने वाले टाइम पे जो हमारा असासा है, अगर वो सेफ़ नहीं है ना तो फिर स्कूल बंद कर दें। साहिब इक़्तिदार जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ उनसे एक ही डिमांड नहीं है, ख्वाहिश है मेरी दिली कि काइंडली इसको फीडबैक रखें, इसका चेक एंड बैलेंस रखें, कोई ऐसे मामला बनाएं कि जिससे ये बच्चे महफूज रह सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले और जितना हो सके हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। नाज़रीन, आपने बच्चे के वालिद की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरह उस दिन ये वाक़या पेश आया, किस वक्त उनको बताया गया, किस तरह उनके बच्चे पर जुल्म ढाया गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद फैज़ान के फुफोजाद भाई मौजूद हैं। आइए उनसे इस केस के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अशफाक मेरा नाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो मुलजिम हैं वो किस तरह से गिरफ़्तार हुए हैं और क्या मुलजिमों ने एतराफ़ जुर्म कर लिए? जी, जो मुलजिम हैं कारी अब्दुल बदूद साहब, जिन्होंने तशद्दुद किया है मेरे कज़न के ऊपर, उनको फ़र्स्ट ही जब हमने एप्लीकेशन थाने में दी है उसी दिन ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसी दिन ही उन्होंने अपने जो है ना बयान में इकरार जुर्म कर बैठे हैं वो कि मैंने ये बच्चे के साथ इस तरह किया। मगर जो तफसील है वो मुकम्मल तौर पे नहीं बता रहे, जो जिस तरह फैज़ान ने हमें बताई है कि जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया मुकम्मल, यानी कि सुबह 10 बजे का वाक़या है, हमें 1:30 बजे पता चल रहा है, 10 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक तो उन्होंने स्कूल में बच्चे को रखा है। उसके ऊपर जब तशद्दुद हुआ है, उसको मारा गया, जब उसका सर फटा है, उसके बाद उन्होंने स्कूल में उसके क्या नाम है कपड़े धोए हैं, इवन खून वाले कपड़े धो के उसको दूसरे कपड़े पहनाए गए हैं, ठीक है। वो वहाँ पे खून बंद करने की कोशिश की गई है जो कि नहीं हुआ उनसे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए, नसीम एजाज हॉस्पिटल, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने शेख ज़ैद ले गए हैं। शेख ज़ैद भी उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, इनके लवाहिकीन को बुलाएं, इनके पेरेंट्स को बुलाएं। जब उन्होंने फ़ोर्स किया तब हमें इत्तला हुई है 1:30 पौने 2 बजे, तब हम जाके वहाँ पहुँचे हैं। तब हमने जब बच्चे को देखा तो बच्चे की हालत वैसे बड़ी तफ्तीशनाक थी। अच्छा, कारी अब्दुल वदूद ने कोई रीज़न बताया कि क्यों उसने बच्चे को मारा है? जो कारी अब्दुल वदूद साहब बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी मैं बच्चा ऐसे मेरे कमरे में आया तो मैंने उसको पकड़ के सिर्फ ये पूछा आपने सबक क्यों नहीं याद किया। तो उनकी जो ऑफ़िस की छत है, अगर आप वहाँ पे विज़िट करेंगी जाके स्कूल में देखेंगी तो वो इतनी करीब है कि मतलब आप बैठे हुए हाथ से पंखे को हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे पकड़ के बच्चे को ऊपर किया, कहते हैं जी, तो उसका सर लग गया, तो उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल ले गए। कि मेरे से गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं। लेकिन फैज़ान तो कह रहा है कि उससे पहले उसको उसके क्लास टीचर ने भी मारा है। तो रोते रोते जब उन्होंने उससे कहा कि चुप कर जाओ, जब चुप नहीं किया तो उन्होंने वहाँ से उठाया, उसको बड़े कारी साहब के पास ले गए, जो कारी अब्दुल वदूद साहब हैं। वहाँ पे उन्होंने उसके कान पकड़वा दिए कि तू कान पकड़। कान पकड़ने के बाद उन्होंने उसको थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़ मारने के बाद मुक्के मारे हैं। तो वो उसका सिपारा उसके हाथ में था, तो जब वो भागने लगा ना, मतलब ऐसे पीछे होने लगा, बचने लगा, तो उन्होंने टांग मारी है, सिपारा भी शहीद हुआ, ठीक है। ये फैज़ान ही ने हमें बताया। तो उसके बाद कहते हैं उन्होंने पकड़ के मुझे गिरबान और यहाँ से पकड़ के उसने ऐसे करके ऊपर किया। तो वो पंखा था, तो पंखे में मेरा सर लगा, तो सोफ़ा पड़ा हुआ था, सोफ़े उन्होंने मुझे लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने खून शून रोकने की कोशिश किया, जो नहीं हुआ। जब वो बिल्कुल ही मतलब इस हालत में आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी तुमने घर जाके बिल्कुल नहीं बताना कि तेरे साथ ये हुआ, अगर तू बताएगा तो तेरे वालिद साहब को भी मार दूँगा, तुझे भी मार दूँगा। ये फैज़ान के अल्फाज हैं। नाजरीन, मेरे साथ फैज़ान के कज़न मौजूद थे, उन्होंने सारा वाक़या बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह अब्दुल वदूद ने इकरार जुर्म किया। उसका ये कहना है कि मेरे से गलती से हुआ है, मैंने ये जानकर नहीं किया।
नाजरीन, बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के ऐसे वाक़यात कम ही सामने आते हैं जहां उस्ताद इस हद को छूने लगे जहां पर मुल्जिम कारी अब्दुल वदूद पहुंच गया। बिला मुबालगा उस्ताद एक ऐसे शफीक और हलीम किरदार का नाम होता है जिसने तमाम नस्लों की तरबियत करनी होती है। दूसरी तरफ मुल्जिम कारी अब्दुल वदूद जैसे किरदार उस्तादज़ा के माथे पर कलंक की तरह चिपके रहते हैं। ऐसे मुल्जिमों को ट्रायल्स के बाद जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश तो शुरू कर दी है, लेकिन अब देखते हैं कि कारी अब्दुल वदूद को सजा दिलवाने में पुलिस किस हद तक कामयाब हो सकती है। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।